नमस्ते दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन के बारे में। दोस्तों बैक पेन, अगर आप कोई हैवी वेट उठा लेते हैं तो आपकी बैक पेन आ जाता है। तो मेन उद्देश्य हमारा उसी के बारे में है। तो आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो डॉक्टर डायरेक्ट या ऑपरेशन करता है, और अगर आप एक्सरा कराते हैं तो आपको या स्लिप डिस्क जैसी समस्या होती है। स्लिप डिस्क भी 4 प्रकार के कंडीशन में होती है, 1 2 3 4। जो 4 वाली होती है तो उसका तो फिर आपको ऑपरेशन है ही है। और जो जो 3 कंडीशन जो बचती हैं 1 2 3, तो इसमें हम योग अभ्यास की वजह से आप हम इस चीज को हम सही कर सकते हैं। और जो बैक पेन की समस्या आती है तो कुछ मैं आज ऐसे योग अभ्यास बताऊंगा। जो हैवी वेट उठा लेते हैं, जैसे जिम में जिम करते हैं तो जिम में हैवी वेट उठाने से अब बैक पेन की समस्या आ जाती है। पोस्चर खराब होने की वजह से हम कुछ उठाते हैं तो पेन आ जाता है। तो इन ऐसे छोटे छोटे अभ्यासों से तो आप ये समस्या खत्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा फुल रूप से एकदम सही हो जाएगा, और हाँ बहुत हद तक सही भी हो सकता है। ज्यादातर तो सही होने के चांस ज्यादा होते हैं, 100% में से 20% ना हो, वो बात की बात है। तो ये अभ्यास से आप सही हो सकते हैं। तो मैं कुछ अभ्यास लेट के करने वाले आसन है मैं बताऊंगा। अगर आपको इस तरीके से आपसे नहीं लेटा जा रहा है, हाँ आप इस तरीके से लेट रहे हैं, इस तरीके से लेट रहे हैं, तो कोशिश करेंगे हम इस अभ्यास इस तरीके से लेटने की, इस तरीके से करने की। तो पहला अभ्यास हम दोनों हाथों को यहां रखेंगे। अब थोड़ा बहुत तो पेन होगा, ऐसी बात नहीं है, जब पेन है तो किसी को करवट बदलते ही बहुत पेन होता है। तो सबसे बढ़िया इसमें अभ्यास है, दोनों हाथ बराबर में रखेंगे और एक एक पैर को पंजे को बिल्कुल टाइट करते हुए जो पूरा हमारे लोअर बैक पे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 लाइक्स। पहला अभ्यास था हमारा ये, आपको पैर को अप डाउन करना है। दूसरा अभ्यास हमारा कुछ इस तरीके से है, इसका नाम है अर्ध पवन मुक्तासन। तो अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेच देंगे, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से होल्ड करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते हैं। आप इसे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। फिर अगले पैर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ये अभ्यास होगा हमारा। नेक्स्ट दोनों पैरों को बेंड करेंगे और कुछ इस तरीके से ऐसे करेंगे और लगातार इस तरीके से, इस तरीके से। इससे भी हमारी लोअर बैक में काफी फायदा मिलता है, इस तरीके से, इससे। तो अभी तक मैंने जो अभ्यास बताए हैं वो हमारे 3 अभ्यास मैंने बता चुका हूं। तो इस तरीके से हमें ये अभ्यास हमें दोहराने हैं ऐसे। जो अगला अभ्यास है हमारा वो है सेतु बंद आसन। तो सेतु बंद आसन में कोई हमें ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से पीठ को उठाना है, कोई जरूरत नहीं है। पैर हाथ ऐसे रखते हैं और जहां आपको पेन आए वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम सोचने का पेन हो जाएगा बाद में सही हो जाएगा और आगे बढ़े, ज्यादा एडवांस, कोई एडवांस की कोई जरूरत नहीं है। तो जितना आप करेंगे उतना आपको इस तरीके से जहां पेन आ रहा है तो उससे थोड़ा कम ही करें, ठीक है। और तो इस तरीके से होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। तो ये अभ्यास करना है हमें। और नेक्स्ट अपने पैर पे इस तरीके एक पैर को सीधा करना है और दूसरे पैर को इस तरीके से रखना है और ऐसे ट्विस्ट करना है, इस तरीके से, इस तरीके से।
और होल्ड रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 रिलैक्स। नेक्स्ट दूसरी तरफ से करेंगे 1 2 3। बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 रिलैक्स। आराम से वापस। अब क्या है, हम पेट की बल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ हमारे योग अभ्यास थे जो मैंने आपको करके दिखाए, और आप ये अभ्यास करते हैं तो आप अपनी बैक पेन की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। और जो आप हैवी वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी वहाँ उस वेट लिफ्टिंग करते वक्त हमारी बॉडी बहुत टाइट हो जाती है, हमारी मसल्स बहुत स्टिफ हो जाती हैं। तो उस वक्त हमें थोड़ा, जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमें फ्लेक्सिबल वाली एक्सरसाइज हम करनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारी मसल्स ऐसी ऐसी अपने आप जाकर तो बहुत टाइट बन जाती हैं, और उससे हम अपने, अगर हमारे पीछे अगर कुछ हो जाए तो हमारा हैंड भी नहीं पहुंच पाता। तो ये चीजें पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सब चीज को हम मेंटेन लेकर चलेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। तो जो हैवी जिम करते हैं या वेट उठाते हैं उनके बैक पेन आ जाता है, तो आप इनका अभ्यास करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और आपको बैक को बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप ये अभ्यास करिए और आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।